आरजेडी 101 सीटें अभी जीत चुकी है और 19 सीटों के रिजल्ट आना बाकी हैं। सारी अगर आरजेडी जीत ले तब भी वो नंबर, मैजिक नंबर नहीं छू सकते। इसका मतलब दो पहलवान अगर लड़ रहे हैं, एक अगर उसमें से हारना तय है तो दूसरे की जीत भी तय है। तो इस लिहाज से देखें, ये सेटल हो चुका है इलेक्शन, यहां पर एनडीए जीत गया। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में कि जो बार बार बीजेपी प्रूव करती है कि उनका सस्टेन्ड कैंपेन जो है वो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है। पहले राउंड में अगर आप देखेंगे, जो पहले राउंड की वोटिंग हुई थी, आरजेडी आगे चल रही थी, बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अगले राउंड्स में बीजेपी ने बाजी पलट दी। जी हाँ, बिल्कुल ये 2020 मैच की तरह चला, लेकिन 2020 में भी एक ही जीतता है। यहां पर भी जीतेगा तो एक ही ना, सिल्वर मेडल नहीं है। बहुत अच्छी फाइट दी, वेल ट्राइड वाला ही कह सकते हैं। अरुण बुला रहे हैं हमें। जी अरुण, कहां पर हैं आप? किशोर, मैं तेजस्वी यादव के घर के सामने हूं और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो अब ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ रहा है और ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और कुछ जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो धरने पर बैठ गए यहाँ पर और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम जो है उसकी गड़बड़ी की वजह से नतीजे। क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? देखिए, एक घंटे हो गए ये जो आंकड़ा है 124 सीट जो एनडीए को और 111 सीट महागठबंधन को, उसको बिल्कुल रोक दिया गया है वहीं पे। और 15 सीटें ऐसी हैं जहां कम मार्जिन से, जहां हम 2-2 हजार से जीत रहे थे, वहां जो है कि प्रशासन की मदद से जो है वहां कार्यकर्ताओं से फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सबको मोबाइल फोन ऑफ कराया जा रहा है। आपका क्या आरोप है बताइए? बिल्कुल भैया, सुबह 12 बजे से ही 3 करोड़ सुबह 12 बजे से ही 125 से ना तो वो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। सुबह 12 बजे से ही 3 करोड़ वोट का गिनती हो चुका है और ना तो वो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। क्या आरोप क्या है? आरोप यही है, खगड़िया के परबत्ता में आरएन सिंह का बेटा प्रतीक अपार से आते हैं। अरुण देखा, अरुण सुबह से हम ये बात कर रहे थे कि भाई ये आप कह रहे थे देखो भीड़ लगी हुई है, जहां भीड़ लगती है वहीं पे सब कुछ रौनक होती है। वो रौनक तो थी, लेकिन वो भीड़ जो और मीडिया सबसे पहले वहीं पहुंचा था। मैंने सुबह भी कहा था कि ये मीडिया का भी टेस्ट होता है हमेशा। प्रतीक, सुबह से चल रहा है ये मैच, अब उनका दलील देखिए। दलील उनकी ये है कि भाई सुबह से ये आंकड़ा बदला क्यों नहीं है। जी हाँ, ये देखिए, अब कुछ तो कहना है कि बार बार ये सवाल भी कल भी कहा जा रहा था कि ईवीएम पे, भाई ईवीएम वाले मुद्दे पे पहले सेटल कर लीजिए, ईवीएम के मुद्दे को सेटल कर लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा। और ये बार बार कहा जा रहा था। और अब ये कहना कि ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की वजह से अब धरना दे रहे हैं। लेकिन ये सच तो ये है कि फैसला हो चुका है और जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बात सच है कि जिस तरह से सेकेंड और थर्ड राउंड पे कैंपेन हुआ, जिस तरह से मुद्दे एनडीए के लगभग खिलाफ जा रहे थे, वेव खिलाफ थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड और थर्ड राउंड में उन्होंने जिस तरह से सस्टेन किया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जिसको आपने सबसे पहले शुरुआत करी और कहा, वो सबसे अच्छी बात थी, वो ये कि बहुत क्लोज फाइट थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा चुनाव लड़े, वेल फाइट करना चाहिए, बहुत बढ़िया लगा फॉट। लेकिन सवाल यही था कि जिस तरह से सेकेंड और थर्ड राउंड में वो अपने को सस्टेन कर लिया एनडीए ने, जिस तरह से अपनी चीज़ों को एक तरह से सहजता के साथ स्वीकार किया, उन्हें लग रहा था कि ये मुद्दा जो बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा है बहुत आप मतलब वही जो वेल ट्राइड वाली बात है, अच्छी खासी फाइट दी, बस अच्छी खासी फाइट ही दे पाए। और अब इधर देखिए बीजेपी दफ्तर का क्या माहौल है विक्रांत? अब तो फाइनल ही है, ये 125 हो गया जेडीयू गठबंधन। देखिए बिल्कुल किशोर, जिस चीज का हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, वो अब जाकर के उनकी मुराद लगता है पूरी। सुबह से बीजेपी आगे तो चल रही थी रुझानों में, लेकिन जश्न यहाँ पर नहीं मनाया जा रहा था, यहाँ पर ढोल नहीं बजाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों के बीच में ये था कि कहीं ये पार्टी के जो एकदम करीबी चल रहा है मामला, उसमें किसी तरह का फेरबदल ना हो जाए। लेकिन अब जब तस्वीर लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है तो ढोल भी आ गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। अपने यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता भी पहुंचे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अंदर वो भी के साथ गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप हाँ, वो शोर में आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही विक्रांत, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। चंद्रमोहन के पास चलते हैं। चंद्रमोहन, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब ये जेडीयू जो है ये जूनियर पार्टनर है इस गठबंधन में, काफी जूनियर। बिल्कुल, देखिए बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की जब भी बात होती रही है तो सीधे तौर पर पहले
जेडीयू के लोग ये कहते थे कि बिहार में वो बड़े भाई के तौर पर हैं, जबकि बीजेपी के नेता ये कहते थे कि केंद्र की जो सरकार है आप मुख्यमंत्री उसके निवास पर ही है बदौलत ना? बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई और बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद हैं और यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह हमें बहुत कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है और अब से थोड़ी देर बाद जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे जो बिहार सरकार में मंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे। नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, क्योंकि एनडीए जो है वो बहुमत के करीब है और ऐसे में जो ये करीब नहीं, अब तो एनडीए का बहुमत ही माना जाए। बल्कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अनुराग ढांडा।